अवेयरनेस कैंप प्रोग्राम आलो कम्बा बगरा एंड आपका बाजार मेचुका आज लास्ट यहाँ पे लिखाबाली में है। तो जहाँ जहाँ मैंने देखा, लेकिन यहाँ इस एरिया को में बहुत ऐसे आप लोग एम्पावर ही है, क्योंकि आपसे बहुत हम लोग खुद भी सीख के जा रहे हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो इतना तो नहीं है जैसे लगता है, क्योंकि आप बहुत एम्पावर है। तो उसका मौका उठाते हुए आप लोग जैसे कि हमारे जो आपको जो सहयोग दे रहा है पति लोग का, उसका दिल मत दुखाइए। आपको पंचायत लीडर में आपने उतरा, उन्होंने आपको उतरा, तो आप उस को चलाने का क्षमता रखना है कि आपका पोर्टफोलियो को संभालने का एक क्षमता रखना है। चाहे आप पढ़ा लिखा महिला ना हो, तभी भी आपको ये हिम्मत होना चाहिए कि हमको इस विलेज को हमको संभालना है। आपका ऊपर बहुत डिपेंड है विलेज का जो एक सदस्य का ना। इसके लिए आप ये सोचना है कि हमको जैसे भी करके अपना कार्यकर्ता प्लान पॉलिसी जितना भी गवर्नमेंट का स्कीम्स यहाँ दिखाया है, बताया है मैडम लोग ने, तो उसको कैसे बेनिफिट हम लोग उठाया जाए, उसको प्लान पॉलिसी बनाइए। प्लान पॉलिसी वो ग्राम सभा में होता है, विजन प्लान बोलता है। पहले मैं जिला परिषद चेयरपर्सन रही अंजाव की, तो इसके लिए मैं यहाँ का जो मैंने आपको हाथ उठाने के लिए इसके लिए बोला था कि किस टॉपिक में मैं बात करूँ। तो ग्राम सभा में आप बहुत अच्छा से हर एक डिपार्टमेंट लोग आता है। ग्राम सभा जब एजुकेशन, हेल्थ, आपका जहाँ जहाँ भी जो जिस विलेज में भी गांव में आपका ज़रूरत है, क्या चीज़ का ज़रूरत है, उसको आप अच्छा से ग्राम सभा भी कराइए। तो ग्राम सभा जब होता है उस वक्त में आप लोग अच्छा से प्लान पॉलिसी बनाइए, मेमोरेंडम बनाइए, स्कीम्स बनाइए। आप उसमें हमेशा अटेंड कीजिए ना, नहीं तो आपका जो विजन प्लान है आपका डेवलपमेंट के लिए आप प्लान पॉलिसी नहीं बना पाएगा। एक बार अगर आप ग्राम सभा में शामिल नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तभी भी आपका बहुत नुकसान होगा। और डीसी सर लोग आप लोग का गांव में सरकार आपका द्वार ये करता होगा ना, और सरकार आपका द्वार आप लोग करता है ना, तो उस वक्त में बहुत आप बेनिफिट ले सकता है। सरकार आपका द्वार का मतलब ये है कि सरकार आपका दरवाजा में ही है, तो उसको समझना है। आज तो मैं बहुत अच्छा लगा कि मेरिट का भी हम लोग का ये था, लेकिन ऑलरेडी आप लोग तो बहुत अवेयर है। आप लोग ने 7 कपिल्स को मेरिट सर्टिफिकेट दिला के यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड आपका वेलफेयर सोसाइटीज़ और जितने भी पंचायत लीडर्स बहुत एक्टिव रोल दिखा रहा है, तो आप इसी तरह करते रहिए। आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपका विधायक भी बहुत अच्छा हम लोग का यहाँ पे बोल के गया है आप लोग के लिए, एंड डीसी भी आपका बहुत कोऑपरेटिंग है लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सभी। सिर्फ आप लोग काम करना है। मेरा जो सुई का जो आप लोग को एग्जाम्पल दिया है वही है कि हम लोग का छोटा छोटा अपना माइंडसेट को बदलना है। और हम लोग का महिला लोग का कमी ये है कि पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि समय नहीं देता है। अभी भी देख रहा पीछे में पूरा खाली चेयर हो गया ना, तो हम लोग इतना दूर दराज से आप लोग को मिलने आया है। हम लोग 4-5 दिन से 10 दिन से हम लोग
इतना सफ़र करके रास्ता में से हम लोग नहीं थका, यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन ये चेयर खाली हो गया। कहने इसके लिए कोई भी एनजीओ से एसोसिएशन हो, सभी को यही आप लोग थोड़ा सा ट्रेनिंग देना है कि हम लोग को एक दिन के लिए अपना के लिए जीना है, क्योंकि थोड़ा सा समय एक दिन तो दे सकता है ना। तो यहाँ हम लोग मेडिट सर्किट देते हुए भी हम लोग को दुख भी लगता है, दोनों कपल्स होता ही नहीं है, एक ही सिंगल आ रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक दिन के लिए अपना वक्त, अपना चाहे मर्द हो या औरत ना, एक दिन के लिए जो है अपना वो जो बहुत बड़ा कीमती चीज़ था मैरिज जो सर्टिफिकेट है। तो मैरिज सर्टिफिकेट ये है कि लड़का लोग का भी हम लोग का अरुणाचल लिस्ट जो होता है उसका मन में ये बना के रखा है ना कि हमको शादी दोबारा से करने नहीं मिलेगा, हमको औरत लोग पनिशमेंट देगा, ऐसे करके ना। वैसे नहीं है। मैं प्रैक्टिकल एक थोड़ा सा शॉर्ट में मैं अपना कहानी करती हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपका बहुत मैरिज सर्टिफिकेट का बहुत काम आता है। क्योंकि ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे भी बहुत मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होने का कारण बहुत हमको झेलना पड़ा। जब मेरा बेटा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट है, वो हम लोग जापान और कोलंबो खेलने के लिए जा रहा था, ऊपर इन्वाइट किया गया था। तो उस वक्त में मुझे गुवाहाटी जाना पड़ा। तो गुवाहाटी में मैंने उसको पासपोर्ट का अप्लाई किया, तो वहाँ में मुझे 3 दिन तक घुमा दिया। बहुत मुझे तकलीफ मिला, मैं रुआ भी था उस वक्त में कि मैंने हम लोग का जो कल्चर का जो हम लोग का कस्टमरी ही शादी होता है, लेकिन हम लोग का पास तो एविडेंस तो होता ही नहीं है। मैंने बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन रूल्स इज रूल, हम वो लोग चाहेंगे भी हमको नहीं कर सकता है। तो उसके बाद में मैंने 37 इयर्स के बाद में मैंने ये शादी किया। ये मेरे सर्टिफिकेट है, क्योंकि मुझे बहुत दुख लगा। इसके लिए मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स को ये करके हम सोशल वर्क में रहूँगी। उस वक्त में मैंने ठान लिया था कि कहीं भी मैं आप जैसे लोगों को मिल के मेरा जैसा कोई तकलीफ ना हो। आज का दिन में मैं बहुत अपना आप को प्राउड फील करती हूँ कि आज का दिन में हम मेरे हाथ से मेरे सर्टिफिकेट बांटने का मौका मिला। तो आप सभी को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद जताती हूँ। एंड प्रॉपर्टी राइट्स का बारे में हम थोड़ा बोलना चाहती हूँ। प्रॉपर्टी राइट्स का ये है कि अपना अपना कम्युनिटी का, अपना अपना सोसाइटी का अलग रीति रिवाज होता है। हाँ, सबको भी पता है, लेकिन आप जो यहाँ में कितना स्कीम्स का बारे में अभी यहाँ एटर्नी से ऑफिसर्स से पता है ना। कोई ऐसा होता है कि हम लोग बैंक लोन वगैरह लेना है तो हमको ज़मीन का चाहिए होता है, जबकि हमारा पास में एलपीसी नहीं होगा तो उसको बैंक लोन नहीं लिया जाता है, नहीं मिलता है। तो इसके लिए बहुत इसमें भी हम लोग थोड़ा एनजीओस एंड आपको जो सीबीओस एंड आपका कम्युनिटी का जितना भी आपका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लोग आप लोग तो बहुत एक्टिव है। तो इस बारे में भी हम लोग थोड़ा बात करने से ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो आपका किस प्रकार से हम लोग प्रॉपर्टी राइट्स को मतलब एक औरत को या बेटी को या बहू को दिया जाए, क्योंकि अपना अपना कम्युनिटी लैंड होता है, कमर्शियल लैंड अलग होता है। लेकिन कम्युनिटी लैंड में तो जैसे मैं तौसीक तो यहाँ फिर लिखाबारी में हम सेटल नहीं हो सकता है। इसके लिए 20 रास्ता को कैसे हम लोग ढूंढना जाए। और एक मुहावरा है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। उस प्रकार से हम लोग अगर करने से बहुत हम लोग अरुणाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे हेल्दी हम लोग का डेवलपमेंट के लिए हो या एक इक्वलिटी का भी बात हुआ है। मैडम जर्जन मैडम ने भी बहुत अच्छे से बोला है। तो इस प्रकार से हम लोग का इक्वलिटी का भी आ जाएगा। तो आप लोग भी सोचिए। एंड हम लोग का महिला आयोग ने 29 सब्जेक्ट्स को हम लोग ने प्रपोजल रिकमेंडेशन दिया है।
लेकिन हम अगर बोलेगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए जो ये है उसको हम थोड़ा टास्क कर रहे हैं। वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी फिलहाल 3 ही औरत है, तो 4 है, 4 इस बार। तो पहले 50-50 हम लोग ने पंचायत में भी हम लोग ने 50-50 ये रिकमेंडेशन लिया है। उसके बाद वो जज मैम ने बताया ऑडिटर्स में, तो उसको भी हम लोग चला नहीं पाता है। औरत का भी ये कमियाँ ये है। इसके लिए पंचायत लीडर्स लोग जो भी लीडर्स बनता है, पंचायत लीडर नहीं होने से भी दूसरा कम्युनिटी का, सोसाइटी का भी जो भी लीडर्स बनता है, आप अपना आप को इतना हिम्मत वाला और बलशाली बना लीजिए ताकि हम लोग को पोस्ट यूं ही मिले और अच्छा सक्सेसफुल एक लीडर बनिए। हमारे रिकमेंडेशन ये है, इस बार जो हम लोग का 5th कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है पंचायत में भी 50-50 का, तो तालियां बजाइए। एंड आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हम लोग का 33% फिर हम लोग ने रिकमेंडेशन दिया है। एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स में भी हम लोग को जो लड़का लोग को जो कोटा होता है, तो हम लोग का लेडीज़ को, लड़कियां लोग को एक ही मिलता है, उसमें भी हम लोग को बराबर हिस्सा मिलना है बोल के उसमें भी हम लोग ने रिकमेंडेशन दिया है गवर्नमेंट को। एंड गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब जो करता है उनके लिए भी हम लोग जैसे रिसेंटली हम लोग का 30 जनवरी को जावेद चाय को NCW ने भी उसको अवार्ड किया है। तो वो भी डिस्ट्रिक्ट से होके सिलेक्शन होके फिर कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया है, उसको भी अवार्ड मिला है। तो उसके लिए भी तालियां बजाइए। इसके लिए जहाँ में भी आप लोग, जो मेरा कहने का ये है कि जिस रोल में भी आपको मिला, ऑफिसर रैंक हो या पब्लिक लीडर हो, इस तरह आप लोग अवार्ड का हकदार बनने का कोशिश कीजिए। और कामरा लोग, रेस्पेक्टेड कामरा लोग को मैं, हम लोग का जो कमीशन में बहुत से ऐसे केसेस भी आता है कि कामरा लोग ने अच्छा से तय नहीं करने का कारण फिर दोबारा से हम लोग का वहाँ पे कमीशन में आता है। तो स्पेशली कामरा लोग को बहुत थैंक यू। पर भी आपने जो कमियाँ जो हुआ है हमसे या आपसे होता है, तो उसको तो हम लोग को बोलना बहुत बनता है। तो इसके लिए मैं कामरा लोग से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे जजमेंट मत दीजिए कि एक आदमी हो या औरत, उसको फ्यूचर का सवाल होता है। एक आप कोर्ट आप भी जजमेंट देता है, तो एक आदमी को, निर्दोष आदमी को जो है आपको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। वो सही ढंग से आप सोच के आप जजमेंट दीजिए। हर एक आदमी का अपना रिलेटिव होता है, लेकिन रिलेटिव में नहीं जाना है। खास करके यहाँ का एनजीओस लोग, मैडम लोग, जितने भी स्टाफ मेंबर्स लोग को भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि पॉलिटिक्स अपना अपना होता है, पॉलिटिक्स में घुसने नहीं देना है। जब पॉलिटिक्स ज़्यादा चलेगा तो आपका एनजीओस जो डिफॉर्म हो जाता है, वो आप कोई भी पार्टी से होगा, XYZ जो भी पार्टी में होगा, लेकिन वो अपना अपना कार्य को, अपना अपना जो जिस समय में वक्त में जो आपका कार्य को संभालना है उस वक्त में भरपूर अपना संभालिए। एंड पार्टी का जो लीडर्स लोग को, जो भी लीडर्स पार्टी लोग का, वहाँ पे हम लोग का महिला के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, तो उसमें भी आप लोग अच्छा से निभाइए कि आपका जो पार्टी में जो मैनिफेस्टो होता है उसी को हिसाब से आप भी मांगिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को मतलब एक गाड़ी मिलता है, लेकिन महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को गाड़ी मिलता है क्या? बोलिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? तो देना चाहिए, तो आप
देते हुए आप अपना हक को मांगिए। ऐसे नहीं है कि हम लोग कमीशन आके आपको भड़का रहे, ये भी हो सकता है। ऐसे नहीं, आप सोच समझ के आप लोग अपना हक को मांगिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी आज लास्ट ये है प्रोग्राम है, आप लोग ने भी बहुत ऐसा बहुत पेशेंस लग के सुना है। और यहाँ का मीडिया, ये भाई को तो हम जहाँ भी देख रहे हैं मीडिया नहीं होता है तो उनका प्रोग्राम भी कभी सक्सेसफुल नहीं होता। इसके लिए तहे दिल से आप लोग को भी थैंक यू कहती हूँ। एंड आपका खास करके हम आप लोग को अभी भी छोड़ने का मन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना हमको इन लोग का साथ जब भी जहाँ पे भी हम लोग थे, हर रात हर समय हम लोग साथ बिताया। उस पर्वों में उस यादों को अपना मन में बसा के जा रही हूँ। और आप सभी को मैं हमारे ये चेयरपर्सन मैडम का तरफ से भी थैंक यू। तो उनके लिए भी यहाँ नहीं आ पाया, वो भी बहुत आज भी मीटिंग था, इसके लिए वो वापस जाना पड़ा। उनके तरफ से भी आप सभी को वेलकम, थैंक यू। और उनके लिए एक बार तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। बहुत टाइम हो गया और लेक्चर मारना था, इतना में मैं समाप्त करती हूँ।